उम्मीद के मुताबिक और मौसमी सिस्टमों की जो कंडीशन है उसको देखते हुए अगर हम देश भर में बारिश के पूर्वानुमान की बात करें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में सिर्फ पहाड़ी इलाके प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। 6 जुलाई को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। यहाँ कई शहरों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। लद्दाख पर भी मौसम सक्रिय हो रहा है। मानसून आने के बाद पहला मौका है जब लद्दाख के ऊपर कुछ बादल नजर आएंगे और कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इससे पहले लगातार ड्राई बना हुआ था लद्दाख में मौसम। उसकी वजह यह है कि लद्दाख को आमतौर पर कोल्ड डेजर्ट के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बहुत रेयर होती हैं। इसके बावजूद यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है। तो जो लोग लद्दाख गए हैं वहाँ की खूबसूरती उन्हें याद होगी। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश होगी। इधर मैदानी इलाकों की स्थिति देखिए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में यहाँ पर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी की जो हवाएं हैं वो बिहार को पार करने के बाद नेपाल से होते हुए उत्तर भारत में पहुंच रही हैं। साथ ही साथ अरेबियन सी का कुछ मॉइस्चर है जो कि पाकिस्तान के रास्ते पहुंच रहा है। इस वजह से यहाँ पर्वतीय इलाकों में ठीक ठाक बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी, जिसमें जालंधर, अमृतसर, तरन तारण, पठानकोट और रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर से लेकर करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर समेत चंडीगढ़, दिल्ली पर भी, दिल्ली क्योंकि आउटर पेरीफेरी होगी, बिल्कुल पास में ही यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। दिल्ली के उत्तर में पानीपत और सोनीपत तक तो संभावना रहेगी। तो दिल्ली में भी कल आप उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत वर्षा की, लेकिन अभी जो स्पेल आपने पीछे देखा था 2-3 दिन लगातार बारिश का, वो स्पेल अभी फिलहाल दिल्ली से दूर है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत से लेकर नजीबाबाद और बरेली के बीच में जो एकदम एक्सट्रीम फुट हिल्स वाला रीजन है, नेपाल और उत्तराखंड से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर राजस्थान में दक्षिणी भागों में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, माउंट आबू, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। जैसलमेर और जोधपुर में भी बादल घने आने लगेंगे। कल के बाद परसों आप देखेंगे, यानी 6 जुलाई के बाद 7 जुलाई को, जब ये पूरा वेस्टर्न राजस्थान का हिस्सा भी काफी एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर भी मानसून काफी सक्रिय रहेगा और अच्छी बारिश इन रेगिस्तानी इलाकों में होने से मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर गंगानगर से लेकर अलवर और भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। छिटपुट बादल दिख सकते हैं और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे रूल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि मानसून का सीजन है, हवाएं आर्द्रता वाली चल रही हैं, टेम्परेचर अभी बहुत नीचे नहीं गए हैं। ऐसे में इस तरह के बादल डेवलप कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वाली सिचुएशन नहीं है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के बाद पूर्वी भागों में देखिए, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर दिख रहा है। और ये कंडीशन बहुत अफसोस की स्थिति है इस समय। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में सबसे वर्स्ट प्रभावित इलाका हो सकता है उत्तर प्रदेश का, जहां पर कंटिन्यू लगभग 4-5 दिन बारिश ना हो, लेकिन आइसोलेटेड, जैसा कि मैंने कहा, हवाएं अभी भी बंगाल की खाड़ी से ही आ रही, तो यहाँ पर कहीं पर भी इस तरह के बादल, जो बारिश वाले बादल होते हैं, वो डेवलप हो सकते हैं और उनसे आप बारिश की उम्मीदें थोड़ी बहुत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी ही बारिश होगी कि इस पर्टिकुलर रीजन में हो रही है 50, 100, 200, 400, 500 मीटर के दायरे में, उससे आगे आप निकलेंगे तो वहाँ बारिश नहीं हो। इस तरह की बारिश, छिटपुट बारिश, इस तरह की तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। बिहार के भी तराई वाले रीजन में हल्की बारिश होगी, चंपारण में और किशनगंज के बीच में, लेकिन बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम, उप हिमालय भागों में हल्की वर्षा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होगी। हालांकि असम में आप देखिए, यहाँ पूर्वी पश्चिमी जो इलाका है गुवाहाटी से तेजपुर के बीच का, यहाँ पर शुष्क मौसम नजर आ रहा है, लेकिन इस तरह से पूरा क्लियर वेदर नहीं रहेगा। कुछ न कुछ बारिश हो सकती है। अरुणाचल में भी बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो रीजन है जहां पर इस समय मानसून सबसे ज्यादा उग्र है और सबसे ज्यादा सक्रिय है। तो यहाँ पर दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी दक्षिणी भागों में रहेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश में पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाकों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में और गुजरात में लगभग सभी शहरों में व्यापक वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में भारी बारिश की संभावना है। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें लगातार गिरेंगी। मध्य प्रदेश में लोगों की शिकायत है, मध्य प्रदेश के मित्रों की शिकायत है कि लगातार यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। उत्तरी इलाकों में डेफिनेटली नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश पर एक्टिव वेदर कंडीशन जरूर है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी इस बारिश की जो कह सकते हैं कि बारिश का अच्छा स्पेल है पहला, उससे अभी महरूम है। वो बारिश का स्पेल अभी
अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये वो रीजन है रीवा से लेकर टीकमगढ़ के बीच में, साथ ही साथ ग्वालियर में भी। लेकिन आपको बता दें कि एमपी में अगले 24 घंटों के बाद काफ़ी अच्छी बारिश संभावित है, तो कई इलाकों में फिर से बारिश हो सकती है। 24 घंटों के बाद भी संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी बारिश संभावित है। गोवा से लेकर कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में अधिकांश जगहों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। गुड रेन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर भारी वर्षा भी होगी और कंटिन्यू होने के कारण, कंटिन्यू बारिश जारी रहने के कारण सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि निचले इलाकों में पानी भर जाएगा या जो नदियाँ हैं कुछ जगहों पर वो उफान पर हो सकती हैं। साथ ही आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में लाइट रेन संभावित है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय भागों, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देश भर में काफी सक्रिय मानसून कंडीशन है और अगले कुछ दिनों के दौरान रहेगी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स को छोड़कर, जो कि ये वाला हिस्सा है। और ये कंडीशन मानसून को रिकवर करने में, मानसून को रिवाइव करने में या मानसून वर्षा में जो कमी है उसकी भरपाई करने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे मौसम के हर बदलाव के बारे में। धन्यवाद।